गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड नमस्ते। आज हमारा जो सेशन है उसका टॉपिक होगा अबाउट ड्रग्स। हम बात करेंगे लत क्यों लगती है, एडिक्शन के बारे में। हमने पिछले बार बात किया था ड्रग एडिक्शन का इनिशियल स्टेटस, जो अल्कोहल और स्मोकिंग के ऊपर हमने पिछले बार बात किया था। तो इस बार हम बात करेंगे हार्ड ड्रग्स और जो भी मेडिकेशन, फार्मास्यूटिकल मेडिकेशंस के बारे में बात करेंगे, जो कुछ ज्यादा लेने से एडिक्शन का रूप ले सकता है। तो क्या ऐसे ड्रग्स हैं, क्यों होता है, और ये जो प्रेवलेंट है बहुत ज्यादा यंग पीपल है हमारे देश में। ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री जो यंग अडल्ट हैं, एडोलेसेंट्स हैं, जो 17, 18, 19 साल के हैं, तो उनको बहुत ज्यादा देखा गया है कि वो एडिक्ट हो रहे हैं, क्योंकि बाहर का भी इन्फ्लुएंस है। बाहर से जो ड्रग्स आते हैं, हमारे देश में भी कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे ड्रग्स का खेती होता है और उसको तैयार किया जाता है, और वो इनोसेंट बच्चों को और बड़ों को भी, लेडीज को भी सब दिया जाता है। तो ये समय, ये इन चीजों के बारे में बात करना बिल्कुल सही है, क्योंकि ये समय हमें जानकारी रखना बहुत जरूरी है कि कितना डेंजरस है, बाहर से क्या क्यों ऐसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो स्टडीज है इसने शो किया है कि जब हम ड्रग्स लेते हैं या ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो क्षमता होती है सोचने की, समझने की क्षमता, वो सब बहुत कम हो जाती है, और हमें कुछ आगे विजन बनाना, गोल, लाइफ में कुछ गोल लेके चलना, इसके ऊपर कुछ सोचने का भी क्षमता चली जाती है। और ये हमारा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली और स्पिरिचुअली इसको इफेक्ट करता है, बहुत डेंजरस है। तो हम ये लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इसके बारे में जानकारी लोगों को नहीं है। आप लोग भी, जब आप लोग इनको ये सब जान जाओगे, तो अपने घर के फैमिली मेंबर्स को, बच्चों को, स्कूल में और जहां भी आप कोई भी ग्रुप में बैठते हैं, तो इसके बारे में जरूर बात कीजिएगा और इसका इंफॉर्मेशन लोगों को दीजिएगा। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि ये जो अलग अलग टाइप के ड्रग्स लोग लेते क्यों हैं, है ना। पैसे की कमी होने के बावजूद भी हमने देखा है कि बहुत लोग कैसे भी करके उसको ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, उसको कैसे भी लेने की कोशिश करते हैं। तो क्यों ऐसे करते हैं, क्या कारण है कि लोगों को खाने के अलावा ये सब लेने का मन करता है। तो हम उन बातों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले एक साइकोलॉजिकल रीजन होता है ड्रग्स लेने का। तो कुछ घरों में कभी कभी आपने देखा होगा कि जो स्थिति है वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। बहुत सारे घरों में पेरेंट्स जो है वो एक अच्छा स्थिति घर में मेंटेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर घर का एक मेंबर जो फादर है या मदर है, वो अगर स्मोकिंग करता हो या अल्कोहल लेता हो, तो पूरा जो घर का जो स्थिति है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जब वो स्थिति डिस्टर्ब हो जाता है, बच्चे वो देखते हैं और उन्हें लगता है कि शायद ये बहुत अच्छा होगा, ये बहुत अच्छा महसूस करने का एक चीज होगा, ऐसा सोच के कभी ट्राई करने की कोशिश करते हैं। फिर कुछ लोग इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ चीजों को भुलाने की कोशिश करते हैं। तो अगर घर में या कॉलेज में या स्कूल में कुछ डिस्टरबेंस हो गया, मार्क्स कम आ गए, या कुछ दोस्तों के साथ कुछ अच्छा रिलेशनशिप नहीं बन रहा है, या फिर कुछ ऐसे मेल फीमेल रिलेशनशिप में से भी गुजर रहे हैं, तो ये सब चीजें हमें बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो ये परेशानी से दूर होने का एक माध्यम समझते हैं कुछ लोग, ये न जानते हुए कि ये एक माध्यम नहीं है, ये बड़ा पॉइजन है जो हमारे बॉडी को, मस्तिष्क को सब नुकसान कर देता है। तो ये सब जानकारी न होने के कारण लोग इस तरह चले जाते हैं, ड्रग्स लेने की कोशिश करते हैं। शुरू शुरू में जो ड्रग्स हैं वो हर नुक्कड़ में मिलता है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलुरु, मद्रास, ये चेन्नई वगैरह में बहुत ज्यादा इसका अवेलेबिलिटी है। हर नुक्कड़ कोने में लोग इसको लेके बेचने के लिए वेट करते रहते हैं। बॉम्बे में तो बहुत ज्यादा है,
ऑल मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी किसी में कमी नहीं है, इसका अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है और ये छुप छुप के दिया जाता है बिकॉज गवर्नमेंट का कोई परमिशन नहीं है, किसी टाइप का भी नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स और नार्कोटिक्स लेने का परमिशन कहीं भी नहीं है, मगर इसको छुप छुप के बच्चों को दिया जाता है। बड़े लोग अधिकतर आप देखे होंगे कि वो अल्कोहल और स्मोकिंग और तंबाकू वगैरह के सेवन ज्यादा करते हैं, मगर आजकल के जमाने में बहुत सारे लोग हाई पावरफुल ड्रग्स भी लेना स्टार्ट कर दिए हैं, जो जिनके पास बहुत पैसा हो और वो चाहता है कि वो नॉर्मल रियलिटी में नहीं रहे, क्योंकि लोगों को रियलिटी जो है, जो सच है हमारे घर में जो दिनचर्या है, उससे वो खुश नहीं होते हैं। तो क्या करते हैं, जो हाई स्टेटा वाले लोग होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, तो उनको लगता है कि एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी में जिए, एक ये रियलिटी उन्हें पसंद नहीं आता जिसपे हम सुबह उठे और अपना नॉर्मल रूटीन करे, अपना नौकरी पे जाए और वहां भी अच्छे से अपना मेहनत करे और वहां से वापस आए, फिर घर का सारा कुछ देखे और फिर वो सो जाए, और ये सब बातों में उनका कुछ अच्छा नहीं लगता, वो उसको कम जॉय महसूस होता है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, तो कुछ अबनॉर्मल सा एहसास लेने के लिए ड्रग्स लेते हैं। और ड्रग्स ऐसे ऐसे तरीके के ड्रग्स हैं जो आप लेने के बाद आपको पूरा दुनिया अलग ही दिखाई देगा, क्योंकि ये ब्रेन पे ज्यादा इफेक्ट करता है, सारा जो ड्रग्स है वो ब्रेन पे ही इफेक्ट करता है और हमें जो रियलिटी दिखता है वो बिल्कुल बदल जाता है। तो कभी आपको कुछ बाहर रंगीन सा पूरा दुनिया दिखने लगता है, कभी आपको लगेगा कि आप बिल्कुल पैर जमीन पे नहीं रुक रहे हैं और आप ऊपर की ओर उड़ जा रहे हैं, आपको बिल्कुल डर शर्म सब खत्म हो गया है, आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो चीजें हमें एक डिसिप्लिन में रखता है, एक वैल्यू मॉरल वैल्यू सब खत्म हो जाते हैं, जो आपने अपना जो रिलीजियन में सही रास्ता सीखा है वो सब आप भूल जाएंगे, कोई भी रूल्स रेगुलेशंस के सब बाहर होके आप चलने का कोशिश करोगे। तो ये सब होता है। तो कुछ लोग अलग स्ट्रेटा के लोग अलग अलग चीजों की इच्छा करके ये ड्रग्स की सेवन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने पिछले बार जैसे समझा था कि स्मोकिंग क्यों करते हैं, स्मोकिंग भी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने पिक्चरों में देखा है, एडवर्टीजमेंट में देखा है कि बहुत जो हीरो है वो अच्छे से बहुत ज्यादा शानदार सिगरेट लेके बहुत स्टाइल में बैठा हुआ है, तो वो एक स्टाइल का एक रिफ्लेक्शन हो जाता है। वैसे ही कुछ लोग देखते हैं कि घर में ही घर के मेंबर्स सिगरेट या स्मोकिंग करते हैं, तो हम उसको देख के उनको प्रैक्टिस करते हैं। मगर ड्रग्स एक है कि ड्रग्स का जो सेवन वही वो करते हैं जिनको इसका जो एक्सपोजर हो जाता है, स्पेशली बचपन में स्टार्ट होता है, जहाँ पे बच्चों के स्कूल के बाहर वो अलग अलग तरीके से कभी स्वीट्स के अंदर कभी मिठाइयों के अंदर रख के फ्री में बच्चों को लोग बांटना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर धीरे धीरे वो बच्चे बार बार फिर उसी एक अच्छा महसूस करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। तो ये हम क्यों रियलिटी से दूर भागना चाहते हैं, हम क्यों ना ये नॉर्मल जो दिख रहा है ये दुनिया से खुश नहीं है, क्योंकि उनमें वो जानकारी नहीं है कि जो एक्चुअल रियलिटी है ये बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, और हमें एक अपना पर्पस ढूंढना चाहिए, एक पर्पस कि हम इस दुनिया में आके किस लिए आए हैं, किस तरीके से हम अपना जो काबिलियत है इसको उभर के बाहर लाए, अपना टैलेंट को बाहर लाए और उसका टैलेंट का उपयोग करके आप जिंदगी में आगे बढ़े। ऐसी बातें अगर उनको जानकारी हो, विजन कैसे बनाना है, गोल सेटिंग कैसे करना है, ये सब अगर आप जानकारी दे देंगे और घर में भी माहौल बहुत अच्छा रखेंगे, बहुत ज्यादा नॉलेज ग्रहण करने वाला एक डिस्कशन बेस्ड फैमिली में लाइफ आप जिएंगे, जिसमें एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कोई तकलीफ या कोई टेंशन होगा तो एक दूसरों से शेयर करके वो थोड़ा समझदारी की बात बड़े बता के देंगे, समय देंगे और कंपैशनेट रहेंगे, तो बच्चे जो है ये गलत रास्ते में जाने का कम चांसेस है। मगर क्या होता है, क्योंकि पेरेंट्स थोड़ा बिजी होते हैं और आजकल हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, मीन्स फादर मदर और बच्चे, बहुत कम ऐसा है कि बुजुर्ग लोग भी हमारे घर में साथ रहते हैं, ऐसा बहुत कम होता है, विलेजेस में अभी भी
होता है मगर सिटीज में बहुत कम होता है। तो क्या होता है कि बात करने के लिए कोई होता नहीं है, आप कोई मुसीबत या परेशानी में होते हो तो शेयर करने के लिए कोई होता नहीं है, गाइड करने के लिए घर में ही कोई नहीं होता है। तो क्या होता है कि उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। तो कुछ भी एक मौका मिलता है तो वो मौका को वो ट्राई करने की कोशिश करते हैं, और जब भी कोई इंसान एक बार ट्राई कर लेता है तो दोबारा उनको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, हम एक और बार ट्राई कर सकते हैं, हमारे हमारे हम अपने ऊपर काबू कर सकते हैं, और हम हो सकता है आगे कभी हम नहीं लेंगे मगर अभी एक दो बार ट्राई कर लेते हैं। ऐसा हर समय जो भी इंसान ड्रग एडिक्ट बनता है वो शुरू में यही सोचता है कि मैं काबिल हूं, मैं समझदार हूं, मैं एक दो बार ट्राई करूंगा और फिर बाद में इसको बंद कर लूंगा। मगर क्या होता है कि ये जो ड्रग्स होता है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये धीरे धीरे आपका जो न्यूरल नेटवर्क्स होता है ब्रेन में, जो नेटवर्क होता है जहां से हम जब विचार करते हैं तो एक नेटवर्क बनता है, तो वो नेटवर्क बिगड़ जाता है। और जब नेटवर्क बिगड़ता है आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आप खुद ही उसमें लिपटे हुए हैं, तो आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आपका जो न्यूरल नेटवर्क है वो जो है चेंज हो गया है, और धीरे धीरे आपको वो और ज्यादा मांगना शुरू करेगा, आपको टॉलरेंस बढ़ जाएगा। तो आपने पहले एक बार लिया था, अगले बार आप बाहर वेट करोगे कि कोई आके आपको दे, तो शुरू में आप फ्री में ले लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आप उसको पैसे दे के भी लेने की कोशिश करोगे, क्योंकि वो एहसास जो आपको हुआ है उससे आपका लत लग जाता है, और उसको और बार बार महसूस करना, और नेचुरल जो रियलिटी है उसको महसूस ना करके बाहर जो ये लेने के बाद जो छोटा थोड़ा समय के लिए जो अच्छा फील हुआ था या कुछ रंगीला दुनिया दिखाई दिया था, उस दुनिया को बार बार महसूस करने की कोशिश करते हुए आप फिर से उस जगह पे जाके वेट करोगे कि फिर कहीं मिलेगा तो हम फिर ले लेंगे। छोटे बच्चों को तो लोग ऐसे स्कूल्स के बाहर, कॉलेजेस के बाहर दे देते हैं, और फिर धीरे धीरे उनको लत लगना शुरू हो जाता है, फिर दोबारा फिर पैसे लेने लगते हैं, और जब बच्चों के पास पैसा नहीं होता है तो धीरे धीरे वो फिर कहीं से भी अक्वायर करना, फ्रेंड्स से लेना, कुछ चीजें अपना बेच देना, ये सब स्टार्ट कर देते हैं, और ये बहुत ही डेंजरस स्थिति में पहुंचा देता है। इसका कोई भी और तरीका ऐसा कभी हुआ नहीं है जिन्होंने ड्रग्स लिया है और वो कुछ शानदार इंसान बन के तैयार हो गया है, ऐसा कभी नहीं होता है। हम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं जैसे ही हमारे न्यूरल पाथवेज नया बन जाता है, जिसमें आपको पूरा जो लत लगने वाली जो भी सिम्टम्स है वो सब आने शुरू हो जाती है। मैंने जो स्मोकिंग और जो अल्कोहल के बारे में पिछले बार बोला था, तो उसमें हमने बात किया था कि कैसे स्मोकिंग बार बार फिर स्मोक करने का मन करता है, और कैसे हमें निकोटिन हमें नुकसान देता है, वैसे ही जो ड्रग्स है वो भी जो है आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देने शुरू कर देते हैं। शुरू में आप देखोगे कि जो भी इंसान ड्रग्स लेता है वो शुरू में जो है वो छुप छुप के रहना स्टार्ट कर देता है, लोग घर के फैमिली मेंबर से थोड़ा अलग होना शुरू हो जाता है, अपना दुख दर्द या जो हंसी खुशी की बातें जो पहले शेयर करता था वैसे नहीं करना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे आप देखोगे कि वो दरवाजा बंद करके अंदर अकेले समय व्यतीत करना पसंद करेंगे, बातें कम करना, अपना चेहरा दिखाने का भी उनको ज्यादा अच्छा नहीं लगता है फैमिली मेंबर्स से। तो फैमिली मेंबर्स को पता लग जाता है कि ये दूरी धीरे अगर वो ध्यान रखे तो पता चल जाता है कि बच्चे या जो भी जिनको ये लत लगना शुरू हो गया है उनके पढ़ाई का जो परसेंटेज है वो भी गिरना शुरू हो जाता है। जब भी आपके बच्चों का जो स्टडीज का जो मार्क्स अगर कम होने लग गए हैं, और टीचर अगर कहती है कि घर से तो ये रेगुलरली स्कूल आता नहीं है, या पेरेंट्स को लगता है कि शाम को स्कूल 4 बजे छुट्टी हो जाता है और 6 बजे तक भी घर नहीं आते, तो ऐसे समय पे बच्चों का बहुत ज्यादा पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स लेने के बाद ये सब सिम्टम्स आपको दिखाई देगा। फिजिकल सिम्टम्स भी दिखाई देता है और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी दिखाई देता है। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में सीक्रेट्स रखना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारी बातें पहले जो बताते थे वो बताना
वो बंद कर देते हैं। तो और उनको नॉर्मल चीजों में इंटरेस्ट कम हो जाता है। जैसे शुरू में घर में जो है, वो घर में जब कभी पूजा होता है या कोई फेस्टिवल या कोई लोग आते हैं तो बहुत खुश होकर वो मिलते थे। आप देखोगे कि वो धीरे धीरे ये इन सब बातों में इंटरेस्ट लेना बहुत कम कर देते हैं, और धीरे धीरे वो मार्क्स स्कूल में कम आने शुरू हो जाते हैं, लोगों से मिलना जुलना बहुत कम हो जाता है, और फिर ऑफ कोर्स बार बार बीमार रहते हैं, कोल्ड रहता है रेगुलरली, आंख से पानी आना, आंख लाल रहना, और कभी डायरिया हो जाता है। काफी सारे अलग अलग ड्रग्स का अलग अलग सिम्टम्स होता है। बहुत सारे ड्रग्स हैं आजकल अवेलेबल है, बहुत स्टाइलिश सिंथेटिक ड्रग्स है। सिंथेटिक का मतलब है जैसे कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो पत्ते वगैरह एक पर्टिकुलर टाइप का एक लीफ होता है, एक प्लांट होता है, उसके पत्ते से बनता है, जैसे मैरुआना कहते हैं उसको। कुछ LSD होता है, कोकेन होता है, ऐसे बहुत सारे वैरायटी ऑफ ड्रग्स है। कुछ बार्बिचरेट्स होता है जो हॉस्पिटल में भी इस्तेमाल होता है, मगर वो अगर ज्यादा ले ले तो उससे भी ड्रग एडिक्शन होता है। कुछ बच्चे अगर कुछ ना अवेलेबल है तो उन्हें फ्रेंड्स बता देते हैं कि कुछ मार्कर को कंज्यूम करो, कुछ व्हाइटनर खाना स्टार्ट कर देते हैं। मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल थी, इसलिए मुझे मालूम है कि ये व्हाइटनर तक बच्चे कंज्यूम करते हैं, क्योंकि वो एक केमिकल फॉर्मूला है जो हमें एक हाई देता है। तो वो व्हाइटनर जो होता है, जो हमारे शाही मिठाने के लिए यूज करते हैं, उसको वो कंज्यूम करते हैं। कोई कफ सिरप बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कफ सिरप में भी कुछ ऐसे लत लगने वाली कुछ सेडेटिव्स होते हैं जिससे हमें थोड़ा ज्यादा नींद आता है, तो कुछ लोग उसी को कंज्यूम करना। तो सोचने वाली बात है कि क्या चीज है जिससे आप दूर भाग रहे हो, क्यों आपको एक नॉर्मल जिंदगी पसंद नहीं है, क्या आप चाहते हैं लाइफ से, क्या आपको जानकारी है कि ये सब करने से कितना बड़ा नुकसान होता है एक बॉडी का, और बॉडी कितना डेलिकेट होता है। ये बहुत ही डेलिकेट बॉडी है हमारा ब्रेन जो है, बहुत काबिलियत है इसमें, बट डेलिकेट भी है। अगर इसमें आप गलत फ्यूल डालेंगे, गलत चीज डालेंगे, तो इसका पूरा जो नुकसान है वो हमें ही होता है। एक बार हमारा सोचने की शक्ति कम हो जाती है, हमारा बुद्धि में इफेक्ट हो जाता है, उसके बाद जिंदगी में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं खरीदना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए किसके साथ नहीं रहना चाहिए, कैसा नौकरी करना चाहिए, कैसा नौकरी हमारे लिए सूटेबल नहीं है। कुछ मीन्स हर समय हम निर्णय लेते रहते हैं, और ये निर्णय लेने का ही क्षमता खत्म हो जाता है। तो हर निर्णय जो है आप गलत लेते हैं, तो गलत लेने से उसका जो खामियाजा हमें ही भरना पड़ता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और अगर स्पेशली गर्ल्स अगर ये करते हैं तो और ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए नुकसान नहीं करती, जब अपने जो फ्यूचर जनरेशन है, जब प्रेगनेंसी जब होता है तो उसमें भी काफी सारा नुकसान होता है, और फिर बच्चे भी डिस्टर्ब्ड और काफी कमजोर एक डिलीवरी बच्चा होता है। तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। ये समय ऐसा है जहां पे हमें ये सब जानकारी होना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है ड्रग्स तो सबसे पहले तो आपका जो रिलेशंस विद फैमिली मेंबर्स खराब कर देता है, आपका जो सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, आपको हेल्थ इश्यूज हर पार्ट ऑफ द बॉडी इफेक्ट करता है। जब भी आप कोकेन या LSD ड्रग्स जब आप लेते हो तो भूख खत्म हो जाता है, और कभी कभी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कुछ टाइप ऑफ ड्रग्स लेने से भूख ज्यादा लगता है, तो आप जरूरत से ज्यादा खाना स्टार्ट कर देते हो, फिर बाद में काफी सारे प्रॉब्लम्स, डाइजेशन के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, और फिर टॉलरेंस भी बढ़ जाता है। शुरू में शायद 1 बार दिन में लेना पड़ता है, फिर धीरे धीरे 2 बार लेना पड़ता है, फिर 6 बार लेना पड़ेगा, फिर बार बार लेना पड़ेगा, और नहीं लेने पर इतनी ज्यादा आपको विड्रॉल सिम्टम्स होंगे कि उसको बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। विड्रॉल सिम्टम्स भी जो प्रॉब्लम आपको पहले था उससे डबल प्रॉब्लमेटिक होता है विड्रॉल सिम्टम्स। विड्रॉल सिम्टम्स में आपको अगेन नहीं लेने से स्वेटिंग, लूज मोशंस, वॉमिटिंग, मीन्स किडनी में प्रॉब्लम, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बॉडी एकदम कभी फीवरिश फील होगा तो कभी बहुत ठंडा पड़ जाएगा,
मीन्स परेशान ही रहेंगे। और हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है, हमको हेल्दी रहना, दुनिया को अगर सही तरीके से जीना और एंजॉय करना है तो आपको हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। हमने पहले भी बात किया है कि हेल्दी रहना, मेंटल हेल्थ अच्छा मेंटेन करना तो बहुत ही जरूरी है। नहीं तो आपके पास चाहे कितना भी कंफर्ट हो, कितना भी पैसा, खाना पीना, प्यार सब कुछ हो, फिर भी अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं है तो आप बिल्कुल उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे या उसको महसूस करके उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। और लाइफ हमारा एक एक्सपीरियंस है, लाइफ इज एन एक्सपीरियंस। तो ये एक्सपीरियंस से ही आप, पता नहीं लोग क्यों बाहर भागते हैं एक्सपीरियंस से। हमें एक ह्यूमन जो लाइफ है एक मिला है, बहुत ज्यादा वो अच्छा है, बहुत सुंदर लाइफ है। इसमें हम अपने टैलेंट को उभार के ला सकते हैं, हम बहुत कुछ दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमारे में बहुत काबिलियत है, मगर ये सब बिल्कुल खत्म हो जाएगा अगर ड्रग्स जो है वो आप कंज्यूम करेंगे। और मैंने कहा था कि ड्रग्स आजकल बहुत अवेलेबल है। कभी कभी एक कॉन्स्पिरेसी भी होता है कि बाहर के लोग, कुछ दूसरे नेशंस चाहते हैं कि हमारा जो यूथ है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा यूथ है, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे कंट्री में यूथ बहुत है। यूथ इज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, और काबिल यंग पीपल होना एक बहुत बड़ा बहुत अच्छी बात है कि हमारे कंट्री में यूथ बहुत है। बुढ़े बहुत हैं, जापान वगैरह आप जाओगे तो आप देखोगे बूढ़े बुजुर्ग बहुत ज्यादा होते हैं और यूथ कम होते हैं। बट एक इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पे यूथ बहुत है। यूथ मीन्स 18, 19, 20, 25, 30 तक के उम्र के बहुत ज्यादा जवान हैं इस इस कंट्री में, जो हमारे बॉर्डर्स की रक्षा कर सकता है, जो हमें हमारे कंट्री के लिए लड़ सकता है, हमारे गवर्नेंस कर सकता है, हमारे बिजनेसेस हमारे कंट्री में स्टार्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा इतने सारे यंग लोग अच्छे बिजनेसेस वगैरह स्टार्ट करते हैं। और हमारे कंट्री का सिचुएशन ऐसा है कि आजकल बिजनेस करना, मेहनत करने का काबिलियत रखते हैं, बिजनेस करने से सक्सेस का बहुत ज्यादा होप है, बहुत ज्यादा अच्छे फैसिलिटीज गवर्नमेंट दिया हुआ है। तो ये यूथ के लिए एक बहुत सुंदर टाइम है, बहुत अच्छा गवर्नेंस भी है। तो ये समय पे बहुत फॉरेन पावर्स भी चाहते हैं कि इनको कमजोर किया जाए। फॉरेन पावर्स चाहते हैं कि इनको कमजोर किया जाए, तो उन लोग एक स्ट्रेटजी से जो है वो ड्रग्स को हमारे बच्चों तक पहुंचाते हैं, हमारे फैमिली तक पहुंचाते हैं। सारे आपने देखा होगा काफी ड्रग्स को पकड़ा भी जा रहा है। हमारे जो नार्कोटिक्स एजेंसी है वो भी बहुत सारे ड्रग्स को पकड़ रही है। क्यों पकड़ रही है? क्योंकि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि हमें ये रोकना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हमारा अगले आने वाले 10-15 साल में हमारा जो जवान यंग लोग हैं वो खराब हो जाएंगे। और एक बार खराब हो गया तो बहुत मुश्किल है उनको बाहर निकाल के लाना। और बहुत तरीके से ड्रग्स छुप छुप के हमारे देश में आता है। कभी सी रूट से आता है, अधिकतर सी रूट से आता है, या फिर कुछ ऐसे बॉर्डर से आता है जो फिर बच्चों के पास पहुंचाया जाता है। मैं कॉलेजेस वगैरह में जाती हूँ तो मैंने काफी स्टडी किया है और हमने कोशिश किया है कि उनको मदद करें और उनको एक सही दिशा दिखाएं। कुछ जो स्टार्टिंग में है उनको हम खुद भी अपने घर में, फैमिली में भी उनको सपोर्ट दे सकते हैं, उनको सही दिशा दिखा सकते हैं बात करके। मीन्स बातें करें बच्चों से। अगर घर में जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, आप लोग को बहुत जरूरी है, माता पिता को और फैमिली के सीनियर मेंबर्स को, कि अपने बच्चों से बातें करें और हर समय ऑब्जर्व करें कि उनमें कुछ तो बदलाव नहीं आ रहा है, वो खुश हैं। उनको बहुत ज्यादा मार्क्स के लिए परेशान करना, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा मार्क्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, मीन पढ़े या ना पढ़े मगर मार्क्स अच्छे लाने हैं। तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे भी मेरे पास आते हैं जो 12 से 14 साल के हैं, जिनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा डांटते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं कि आपको 92 to 95% तो लाना ही है। ऐसे प्रेशर देते हैं और बच्चों को लगता है कि होपलेस फील करते हैं।
और जब वो होपलेस फील करते हैं तो कोई बाहर का इंसान अगर थोड़ा सा भी उनको एक सहानुभूति दिखा दे तो उनकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर गलत रास्ते में जाने का चांसेस होता है। बहुत कम बाहर के लोग सहानुभूति दिखाएंगे बिना कोई कारण के, तो कुछ कारण होता है, तो लड़कियां भी गलत रास्ते में सहानुभूति के चक्कर में चली जाती हैं, तो कभी ऐसी चीजें ऑफर कर देते हैं उनको, तो ये बहुत आजकल चल रहा है। तो इसलिए पेरेंट्स को बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना है, और 17 साल, अगर 17 साल के बाद बच्चे कॉलेजेस में जा रहे हैं उससे पहले ऐसा कुछ सेशन अटेंड कराना है जहाँ पे उनको पता होना चाहिए कि ड्रग्स क्या क्या होता है, उनका नाम क्या क्या होता है, कैसे कैसे वो हमें नुकसान पहुंचाता है। हम नॉर्मली फैमिलीज में ड्रग्स की बातें करते नहीं है, हमें लगता है कि अच्छी बात नहीं है ड्रग्स के बारे में बात करना, मगर आज का समय ऐसा है, बच्चों को जानकारी अगर गलत तरीके से मिल जाता है तो वो तो कहेंगे ही कि ये बहुत अच्छी चीज है, ट्राई कर लो, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको जन्नत मिल गया, या आसमान में उड़ने लग गए हैं, या जमीन पे पैर नहीं टिके, ऐसा फील होगा, ऐसे करके वो अपना मार्केटिंग करते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स या टीचर्स या एजुकेटर्स या कोई भी जगह पे बच्चों को रेगुलरली उनको बताना चाहिए और अपडेट देते रहना चाहिए कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तुम अपना ध्यान रखे। स्कूल के आसपास में कुछ ऐसे फ्री में चीजें मिल रही हैं इन द फॉर्म ऑफ चॉकलेट्स, स्वीट्स या ड्रिंक्स, अवॉइड करें। आजकल को भरोसा नहीं है उसके अंदर क्या क्या डालेंगे, इसलिए ध्यान रखें कि ऐसा चीजें कंज्यूम ना करें। और बाई चांस अगर आप लोग कुछ एक बार ले लिया है, ट्राई कर लिया है, तो हमारे पास आइए, हम समझेंगे आपको समझाएंगे उसकी डेंजर्स क्या है। और तो बच्चों के साथ एक अच्छा इंटरेक्शन और रेगुलर इंटरेक्शन रखना बहुत जरूरी है। और किसी भी तरीके के मदद अवेलेबल है हमारे कंट्री में, आजकल बहुत सारे टाइप के हेल्पलाइन अवेलेबल है। अगर कुछ ज्यादा हो गया है तो उनको हेल्पलाइन पे फोन करें, उनको साथ लेके जाए। मेडिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं जिनसे आपको वो ड्रग फिर और लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भी दूसरे थेरेपी है, डिटॉक्स थेरेपी भी होता है, जिसमें धीरे धीरे वो समय लेके, जैसे घर के जो बड़े हैं, अगर माँ है तो माँ अपने उस बच्चे जिसने थोड़ा स्टार्ट कर लिया है, स्कूल में ही स्टार्ट कर लिया, आजकल 12 साल के बच्चे भी ड्रग्स लेते हैं, अवेलेबल है, कुछ ले लेते हैं। तो ऐसे आपको पता लगेगा तो उनके साथ समय व्यतीत करें, उनको समझाए और उनके पास रहे, उनको धीरे धीरे, अगर वो 4 बार लेते थे तो उसको धीरे धीरे कम करें, बिल्कुल डांट के नहीं कर सकते हैं। एकदम उनको समझे कि एडिक्शन एक ऐसा चीज है, आप सडनली बंद नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा विड्रॉल होता है। तो इसलिए धीरे धीरे उसे बंद करें, उनके पास बैठे, उनको सहानुभूति दे, गुस्सा ना दिखाए। मोस्टली पेरेंट्स क्या करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, परेशान खुद हो जाते हैं, और फिर हम जब खुद परेशान होते हैं तो दूसरों को मदद नहीं कर सकते, और बच्चा फिर ज्यादा उस तरह जाने का चांसेस होता है। तो आप लोग बैठिए और धीरे धीरे कम करिए। अगर वो 5-6 बार कंज्यूम करता है या स्मोक करता है, या कुछ मैरिजुआना वगैरह स्मोकिंग में भी लिया जाता है, तो उसको धीरे कम कीजिए, बल्कि आपको साथ देना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और धीरे धीरे जो है इतने दिनों में उसको इतना कम कर लिए कि उसके बिना भी वो जी सके, और फिर उसको एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक अवेयरनेस के साथ वो धीरे धीरे उससे, उस लत से बाहर कीजिएगा। और दूसरा एक तरीका है जिसको कहते हैं सीबीटी थेरेपी, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं, जिसमें हम उनको अगेन समझाते हैं कि कहीं सही बिहेवियर क्या है, क्यों हमें जिंदगी में परेशानी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन क्यों होता है, और कैसे चीजों को समझे, कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान रख के अपना जिंदगी जिए, कैसे अवॉइड करे कि प्रॉब्लम सेंटर्ड के बारे में सोचना। कुछ लोगों का घर में ही एक प्रैक्टिस होता है, वो प्रॉब्लम के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं। जैसे मदर है तो वो अपने घर के जो इश्यूज हैं उसको बहुत ज्यादा घर में डिस्कस करती है, फादर जो है वो भी इश्यूज के
के बारे में बहुत बात करते हैं। ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो घर में आके सबको, घर में बच्चों के सामने उसका डिस्कशन करते हैं। तो क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि दुनिया बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम से भरा हुआ है, इश्यूज से भरा हुआ है, उन्हें कुछ पॉजिटिव दिखता ही नहीं है। तो वो चाहते हैं कि इससे निकल के हम कुछ ऐसा करें कि हमें, हमारा जमीन में पैर नहीं टिके, हमें सब कुछ बहुत सुंदर लगे, हमें डर ना लगे, हमें शर्म ना लगे, ऐसा एक स्थिति में जाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को ड्रग एडिक्ट बनना बहुत आसान है, सब जगह अवेलेबल है। और उस तरफ की ओर जब अगर पेरेंट्स कोशिश करें कि घर में कभी भी सॉल्यूशन के बारे में बात करें, ज्यादा अननेसेसरी बातों के ऊपर डिस्कशन नहीं करें और अपना काम अच्छे से करे और एक ऐसा माहौल बनाए घर में जहां पे बच्चा बहुत खुश रहे, बहुत कुछ सीखने की उसको इच्छा हो, जहां पे बुक्स रीडिंग, जहां स्टोरी टेलिंग, जहां पे सिंगिंग, पेंटिंग, गेम्स, ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान देंगे तो ऐसा एक घर में बच्चे बहुत खुश होकर आना चाहेंगे और कभी भी अपनी से दूर होना नहीं चाहेंगे। तो मगर ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि मोस्टली समय की कमी है, कुछ पेरेंट्स काम भी करते हैं, तो लेडीज भी बाहर जाते हैं, तो माँ घर में नहीं होती है, तो बच्चों को बिल्कुल कंफ्यूजन होता है कि क्या करें। तो ऐसा एक स्थिति होता है, तो होगा ही जरूर। आजकल लेडीज भी जॉब कर रही हैं, घर में नहीं बैठ सकती हैं, तो आप एक ऐसा अरेंजमेंट करें, ये एक सोल्यूशन है, एक अरेंजमेंट करें कि बच्चा आएगा तो उसको सारा कुछ टाइम टेबल वाइज एक अच्छा मजेदार माहौल अपने इर्द गिर्द कर सकते हैं, बना सकते हैं कि आप कुछ फुटबॉल कोचिंग के लिए जाइए, कभी पेंटिंग कीजिए, कभी ड्राइंग कीजिए, जब हम वापस आएंगे तो हमें ये सब दिखाइए, तो हम रिवार्ड देंगे। रिवार्ड देना भी एक बहुत अच्छा तरीका है, जहाँ पे जिसको रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी भी बोलते हैं, जिसमें रिवार्ड भी देते हैं। कॉन्टीजेंट थेरेपी होता है जिसमें रिवार्ड देते हैं, जो आप अच्छा करोगे उसका ऊपर ध्यान देके उसको रिवार्ड करें ताकि वो बार बार कुछ अच्छा करे। तो ऐसा कुछ सिस्टम अपनाने से घर में एक अच्छा माहौल रहेगा। अवॉइड करें एक घर में अननेसेसरी डिस्कशंस, कुछ ऐसे रॉन्ग डिस्कशंस, आर्ग्यूमेंट्स, डिबेट वगैरह अवॉइड करें बच्चों के सामने, ताकि बच्चे परेशान नहीं रहे, क्योंकि एक परेशान इंसान हर समय उससे छुटकारा पाना चाहता है और छुटकारा बाहर निकलते ही बस ड्रग्स में दिखता है। तो ये एक तरीका है। और फिर ऑफ कोर्स मेडिकेशन भी अवेलेबल है अगर किसी ने स्टार्ट किया है, मगर कोशिश करें कि ये लत से बचे, क्योंकि आपको जानकारी होना चाहिए कि बहुत ज्यादा फोर्सेस हैं जो हमारे कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर, जो चाहते हैं कि हमारा यंग जनरेशन जो है ड्रग्स के लत में आगे पावरफुल, शक्तिशाली इंसान बनके ये कंट्री को बहुत ज्यादा आगे न लेके जाए। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि भारत देश ये पूरा वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल देश बन जाए, क्योंकि जहां भी यंग और जवान लोग होते हैं वो उस कंट्री को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए, और हमारे में अभी एजुकेशन के फैसिलिटीज अवेलेबल है, सारा कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, नॉलेज डाउनलोड इस दुनिया में बहुत ज्यादा हो रहा है, लोग बहुत ज्यादा सशक्त हो रहे हैं और बहुत जल्दी बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी भी हमारे पास उपलब्ध है। तो अगर हम एक सक्सेसफुल कंट्री होने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो अभी सिर्फ एक ही तरीका है हमें नीचा करने के लिए और हमें एक बॉन्डेज में डालने के लिए कि हमारा जो यूथ है, यंग जनरेशन है, इसको ड्रग के लत में डाल दें। तो हमें बच के रहना है और इसके बारे में जानकारी रखना है। बहुत सारे ड्रग्स हैं, जैसे मैंने नाम दिया था, कोकेन, कोको प्लांट से बनता है, मैरुआना होता है, LSD होता है, कुछ MDMA होता है, बहुत बहुत डेंजरस मेडिसिन है ये लेने के बाद आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप बिल्कुल कुछ भी कर सकते हो। आप उस समय आपको बिल्कुल बेझिझक, शर्म कुछ भी नहीं रहेगा, आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा एक बहुत डेंजरस मेडिसिन है MDMA।
उसको काफी नामों से जाना जाता है, अलग अलग जगह पे सेम चीज को अलग अलग तरीके से बेचा जाता है। तो बहुत कुछ भी चीज बाहर से विदाउट नोइंग कंज्यूम नहीं करना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। और कोशिश करें कि नॉलेज रखें, समझदारी रखें कि ये कैसे हमारे ब्रेन को बहुत ज्यादा डैमेज, बॉडी तो बॉडी, ब्रेन को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। और हमारा जो ये ब्रेन रूपी कंप्यूटर और बुद्धि अगर काम नहीं करेगा तो फिर एक इंसान का जीना और मर जाने में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल ही वो डैमेज हो जाता है और इरिवर्सिबल डैमेज है। सो इरिवर्सिबल डैमेज है, और ये डैमेज एक बार हो जाता है तो दोबारा उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। और हमारे कंट्री में बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ यंग अडल्ट्स और एडोलेसेंट्स ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, एटलीस्ट 1 टाइम, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स कंज्यूम किए हैं। कुछ लोग उसको जानकारी के बाद छोड़ दिए हैं, कुछ लोग अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया यंग अडल्ट है या एडोलेसेंट है, तो उसका 20 to 30% अभी ड्रग्स के लत में है। तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस साइन है, और आजकल पकड़ा भी जा रहा है, बहुत पनिशमेंट भी है। तो इसलिए जानकारी रखिए कि पनिशमेंट वगैरह दूर की बात है, मगर उससे पहले ही समझदारी के साथ अपना टैलेंट को उभारना है, अपना एक अच्छा जिंदगी व्यतीत करने का डिसीजन लेना है, और ये डैमेजेस से बचना है। इवन आप अगर कोई मेडिसिन भी लेते हो तो बहुत ध्यान से लेना चाहिए। जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन भी है, अगर आप ज्यादा ले लोगे, कुछ ऐसे मेडिसिन भी है जो अगर आप ज्यादा जरूरत से ज्यादा ले लोगे तो वो भी एडिक्शन का ही काम करता है, उसके बिना भी आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो भी मेडिसिन लेते हैं, आजकल अवेलेबल है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, अगर कोई भी डॉक्टर आपको कोई भी मेडिसिन के बारे में बोलता है, लेने के लिए प्रिस्क्राइब करता है, अगर वो 10 दिन लेने बोलता है तो सिर्फ 10 ही दिन लेना, 11वां दिन लेना नहीं है। और अगर वो कहता है कि इतना ग्राम लेना है, उससे 1 ग्राम एक्स्ट्रा नहीं लेना है, क्योंकि ये सब बहुत डीप केमिस्ट्री है। अगर ये एक्स्ट्रा 1 ले लिया या एक्स्ट्रा दिन आपने ले लिया, उसका भी आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा बॉडी में और माइंड में। तो इसलिए कॉशियस रहिए, और कोई भी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन भी नहीं लीजिएगा जब तक बिल्कुल ज्यादा जरूरी है। अपना हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, अपना माइंड को सही दिशा दीजिए, उसको काम पे लगा के रखो। माइंड को आप फ्री रखोगे तो उसको ये गलत रास्ते में जाने में ज्यादा समय नहीं लगता। बहुत आसानी से कोई भी ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देता है। इसलिए मन को बिल्कुल काबू में रखिए। हमारा सारा जो सेशन है ये सब मन के बारे में है, माइंड स्टेबिलिटी के बारे में है। थोड़ा भी आपका मन वीक हुआ तो जल्दी से उसको ये सब गलत चीजें दिखना शुरू हो जाएगा, ड्रग्स दिखने शुरू हो जाएंगे, लोग दिखने शुरू हो जाएंगे जो ड्रग्स लेके आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, जो आपको उस लत में डालना चाहते हैं। ऐसा लोग आपको बड़े आसानी से होटल्स में, पब्स में, बस स्टैंड में, रेलवे ट्रेन स्टेशन में, सब जगह आपको ये लोग दिखाई देंगे। थोड़ा बहुत पुलिस वगैरह का भी इनको सपोर्ट रहता है, तो इसलिए इन लोग को कोई पकड़ता नहीं है और ये आसानी से स्कूल के पास वगैरह पहुंच जाते हैं। तो सब फैमिली मेंबर्स अपने अपने बच्चों को बता दीजिएगा कि बाहर से कुछ भी चीज कंज्यूम नहीं करना है। कुछ करना है तो पहले उसको अच्छे से पढ़िए, वो सील्ड होना चाहिए, और फिर आप कोशिश करिए कि उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें और उसके बाद ही वो कंज्यूम करें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जो किसी ने यहाँ पे कहा था कि किडनी वगैरह इफेक्ट होता है, किडनी इफेक्ट होता है क्योंकि हर चीज जो हम ओरली कंज्यूम करते हैं वो ब्लड सिस्टम में चला जाता है, और ब्लड जो फिल्टर होता है वो किडनी में फिल्टर होता है, तो वहां पे भी डैमेज होता है। हार्ट में डैमेज होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। वो डिफरेंट ड्रग्स के ऊपर डिपेंड करता है। और लंग्स इफेक्ट करता है। जो लोग मैरिजुआना पीते हैं उनका लंग्स बहुत वीक होता है, तो कोरोना, ओमिक्रॉन जैसे बीमारियां बहुत जल्दी लग जाती है, क्योंकि ये सब लंग्स में अटैक करना मीन्स फेफड़ों को इफेक्ट करने वाला वायरस है।
तो कोई भी फेफड़ों में अटैक करने वाला वायरस बहुत आसानी से उसको अफेक्ट करेगा, और वैसे लोगों को ऑक्सीजन से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानकारी रखना। फिर जो इंजेक्शंस लेते हैं, कुछ ऐसे ये जो ड्रग्स है, ये हेरोइन वगैरह इंजेक्टेबल भी मिलता है, जो आप सिरिंज से, इंजेक्शन से आप खुद ही ले सकते हैं। तो ये ड्रग भी बहुत डेंजरस है। HIV हो सकता है, ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मीन्स इतना हालत बहुत ही खराब हो जाता है जो जो ये सब बहुत पावरफुल ड्रग्स लेते हैं। हमने देखा है जो रोड में पड़े रहते हैं, कभी कभी US वगैरह में आप बस स्टैंड में, ब्रिज के नीचे वगैरह लड़के लड़कियां ऐसी लेटे पड़ी रहती हैं। पता दिखता है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि 3-3 दिन वो नहीं उठते हैं, बेहोशी की स्थिति में होते हैं। उनके साथ कुछ क्या हो रहा है कुछ उनको पता नहीं लगता है। तो ये बहुत बुरी स्थिति में होते हैं। तो ख्याल रखिएगा और अपने आप को बचा के रखिएगा। कोई भी चीज का लत लगना नहीं चाहिए। इवन अच्छी चीज, इवन चीनी का तक लत लगने से वो भी हमको आपको शुगर की बीमारी देता है, या काफी सारे प्रॉब्लम्स शुगर से तक होता है। तो हर चीज को एक रीजनेबल अमाउंट लेना है, एक संतुलन बना के चलना है, ताकि हम अननेसेसरली बीमार ना पड़े। और हमारे माइंड को जो है बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हर चीज माइंड थोड़ा भी इफेक्ट करता है तो वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें ढूंढना शुरू कर देता है, और वो उस चीज का हमको लत लग जाती है। तो इसलिए माइंड का बहुत ध्यान रखिए। हमारा सारा जो सेशंस है वो माइंड के ऊपर ही है। तो हम वापस उसी जगह पे आते हैं जहां से हमने ये सेशंस शुरू किया था, कि माइंड को सशक्त रखिए। कोई भी कुछ भी आपको दे देगा तो आपको ना बोलने का शक्ति होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहीं से कोई कुछ ऑफर कर देता है तो बहुत जल्दी हाँ कह देते हैं। उनको ना कहने का जो हैबिट है वो डेवलप नहीं हुआ है। बच्चे भी हाँ बोल के वो ले लेते हैं। तो आप घर में सीखिए, सिखाइए बच्चों को कि कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो ना कहना भी आपको अनिवार्य है। तो कभी कोई चीज आपको ऑफर हो रहा है, आप बिल्कुल रिफ्यूज कीजिए। जरूरी नहीं है कि हाँ करके वो आइटम्स लेके खा के टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप नो थैंक यू बोलना बहुत ही अच्छा है। और इवन गर्ल्स हैं, कभी बाई चांस ऐसे पब्स में, होटल्स में पहुंच जाते हैं किसी कारण से, प्रोफेशनल वर्क से, तो कोशिश कीजिए कि कुछ ऐसा ड्रिंक्स ना ले जो उन्होंने देखा नहीं हो, जो आपके पीछे से बन के तैयार होके आ रहा है। ऐसे कंज्यूम ना करें, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी जो है वाटर कलरलेस और टेस्टलेस होता है। कुछ कुछ ड्रग्स अगर वो मिक्स कर देते हैं तो फिर आपको पता नहीं लगेगा। तो इसलिए अवॉइड करें कि ऐसे जगह जाए, और अगर जाना पड़ा कोई प्रोफेशनल रीजन से तो कोशिश करें कि फूड और जो ड्रिंक्स हैं उससे थोड़ा सा परहेज करें, थोड़ा ध्यान से। जो सील्ड कंटेनर से ही आप कुछ ले, ताकि आपका शोषण ना हो और आपको धीरे धीरे कुछ चीज की लत ना लग जाए। ये सब मीन्स बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम होने के बाद हम उसका सॉल्यूशन ढूंढने से अच्छा पहले से ही हमको एक प्रिवेंटिव स्टेट में रखें। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो ड्रग से दूर रहिएगा और समझिएगा कि ये कितना ज्यादा मेंटल और फिजिकल, फैमिली भी इफेक्ट हो जाता है। अगर एक इंसान घर में ड्रग लेने शुरू कर दे तो पूरा फैमिली इफेक्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि एक ही इंसान है, ये एक फैमिली बीमारी है। फैमिली ही नहीं है, नेबर्स भी जान जाते हैं। फिर एक एनहिलेशन हो जाता है, वो दूर हो जाते हैं। अगर अच्छा एक जगह पे आप रहते हैं तो वो भी दूर हो जाते हैं। तो आप जॉब्स के लिए भी प्रॉब्लम होगा। अगर किसी को पता लगा कि आपने पहले कभी ड्रग एडिक्ट थे तो आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पसंद नहीं करेगा। कोई शादी वगैरह करने का भी कोई अच्छा नहीं समझेगा, क्योंकि हमारे काफी सारा डैमेज हो जाता है ड्रग्स लेने से। इसलिए ये समय सही है कि आप लोग जानिए इन चीजों को, और इसके जो लक्षण है ये भी जानिए। बच्चों में कैसे लक्षण होते हैं, बड़ों में मैंने डिस्कस किया है कैसे लक्षण होते हैं, क्यों वो गुस्सा ज्यादा कर रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं। ये जो ड्रग एडिक्शन है वो मर्डर का कारण तक बन जाता है, क्रिमिनल एक्टिविटी तक ले जाता है, क्योंकि हमें समझने और सोचने और समझने का शक्ति खो बैठते हैं। तो हम कुछ भी कर लेते हैं। फिर बाद में स्पेशली अल्कोहल लेने के बाद भी बहुत सारी बातें हम कर देते हैं, या कुछ चीजें कर लेते हैं जो बाद में हमें पछतावा होता है। मगर पछताने से फायदा नहीं है। अगर आपने कोई कुछ बड़ा
बुरा काम कर दिया। वैसे ही ड्रग्स लेने के बाद आपका जो भी एक्टिविटी है वो एक नॉर्मल स्थिति में आप वो ऐसा नहीं करते, मगर ये स्थिति में आपको कोई भी गलत काम करने से नहीं रोक सकता, आप खुद भी अपने आप को नहीं रोक सकते। तो इसलिए कोशिश करें कि ये सब जानकारी रखें और अपने घर के मेंबर्स से भी शेयर करें, फ्रेंड्स से भी शेयर करें। कुछ यंग बॉयज एंड गर्ल्स भी हैं इस सेशन में, आप लोग शेयर कीजिए इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त कीजिए कि कैसा ये एक एक सेल, ब्रेन का एक एक सेल को कैसे डैमेज करता है, कैसे न्यूरॉन्स को डैमेज करता है। इतना हालत बहुत ज्यादा खराब होता है और वो आपको एक बार एहसास से ही पता लगता है कि इतना ज्यादा डैमेज होता है। तो ऐसा मत कीजिए कि उस चीज को एहसास, क्योंकि वो रीजनरेट वापस आप नहीं आ सकते उस चीज से, क्योंकि तो इसलिए इसके बारे में जानकारी रखना और समय होते ही सीख लेना ये सब बातें और बाकियों को भी रोकना और एक अच्छा सिटीजन होने के कारण अपने आप को और अपने इर्द गिर्द जो भी लोग हैं अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, इससे बचाइए। और अगर किसी ने लिया भी है तो उनको आसपास कोई भी काइंड ऑफ हेल्प, मैंने कहा था कि डिफरेंट डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं, फिर सीबीटी थेरेपी होता है, फिर REBT थेरेपी होता है, फिर कॉन्टिजेंसी थेरेपी होता है, मेडिकेशन है, हेल्पलाइन है, बहुत सारा सर्विसेज अवेलेबल है। वो आप ऑनलाइन पता करके उनको वहां पहुंचाइएगा और उसके अंदर से निकालने की कोशिश कीजिएगा। फैमिली मेंबर्स भी, आपको बुरा लगने का कोई बात नहीं है, अपने घर के लोग को कोई भी तरीके की परेशानी है उनको जरूर मदद दे, उनके लिए सहानुभूति रखें, गुस्सा ना करें और उनको उसमें से निकालने की कोशिश करें। आशा है कि आपको ड्रग्स का सेशन में समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू। नमस्ते।